हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन बीकॉम के बारे में। तो दोस्तों, अगर ऑनलाइन स्टडी की प्रेफरेंस की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि गाइस ऑनलाइन स्टडी के काफी बेनिफिट्स अब स्टूडेंट्स को दिखाई देने लगे हैं। लाइक अगर कोई स्टूडेंट जॉब करते हुए साथ में स्टडी करना चाहता है तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है कि वो ऑनलाइन मोड से डिग्री कर ले, या फिर कोई वो अपनी वही स्किल पर वर्क करना चाहता है जिसकी वो स्टडी कर रहा है। ठीक है, लाइक अगर उसको अकाउंट्स टैक्सेशन सीखना है, वो साथ में अपना वो पढ़ भी रहा है, उसके बारे में स्किल भी ले रहा है और उसके साथ अपनी स्टडी कर रहा है। ठीक है, सो इसके लिए ज्यादा चीजें बेनिफिशियल हो जाती हैं, इसलिए आज के टाइम में स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन स्टडी की ओर ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि ऑनलाइन बीकॉम क्या होता है और इस कोर्स की ड्यूरेशन कितनी रहती है, एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटीज क्या रहेंगी और एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज बेस्ट रहेंगी। उसी के साथ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बीकॉम को कंप्लीट करते हैं, आपके पास कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन से जॉब रोल्स पर आप जा सकते हैं, और गाइस इसके एग्जाम्स कैसे होते हैं, आपकी क्लासेस कैसे होती हैं, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं एंड डिटेल में जानते हैं ऑनलाइन बीकॉम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि बीकॉम क्या होता है और ऑनलाइन बीकॉम क्या होता है। तो दोस्तों, बीकॉम की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसमें गाइस आप सीखते हैं कॉमर्स रिलेटेड चीजें जैसे कि टैक्सेशन, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऐसे सब्जेक्ट्स आपको यहां पर पढ़ाए जाते हैं। गाइस, अगर आपको पूरे सब्जेक्ट्स जानने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी सारे डाल दूंगा, सेमेस्टर वाइज आप उसे चेकआउट कर लेना। ठीक है, आपको वहां पर मिल जाएगी डिटेल। तो गाइस, अब बात करते हैं कि यहां पर इस कोर्स को अगर आप ऑनलाइन मोड से करते हैं सो ऑनलाइन बीकॉम क्या होता है। तो दोस्तों देखो, जब हम रेगुलर बीकॉम करते हैं, रेगुलर स्टडी में क्या होता है, आपको कॉलेज जाना होता है, अपनी फिजिकली जाकर क्लासेस को अटेंड करना होता है, वहां पर असाइनमेंट बनाने हैं, उनको सबमिट करवाना है, फिर ऑफलाइन ही एग्जाम होंगे, कॉलेज आपको डेली जाना पड़ेगा, अटेंडेंस मैंडेटरी करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये सारी फैसिलिटीज ऑनलाइन मोड के थ्रू मिल जाए तो उसे हम कह देते हैं ऑनलाइन बीकॉम। जहां पर देखो गाइस, आपको स्टडी भी ऑनलाइन करनी होती है, आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन रहती हैं और आपकी सारी चीजें जो आपकी अटेंडेंस रहेगी वो सब कुछ, काफी यूनिवर्सिटीज में अटेंडेंस ऑनलाइन लगानी पड़ती है, लेकिन काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन अटेंडेंस भी डिमांड नहीं करती हैं। ठीक है, सो गाइस, आप ऑनलाइन मोड से जब ये सारी स्टडी करते हैं, इस कोर्स को करते हैं, उसे कह दिया जाता है ऑनलाइन बीकॉम। ठीक, और गाइस, जितने तरीके की बीकॉम आपको रेगुलर मोड में मिलती है, लाइक अगर आप नॉर्मल बीकॉम करना चाहते हैं और या फिर बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस में करना चाहते हैं, बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, वो सारी आप ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, ये होती है ऑनलाइन बीकॉम। अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब दोस्तों, दूसरी चीज बात करते हैं कि ड्यूरेशन क्या रहती है ऑनलाइन बीकॉम की। सो गाइस, सेम जैसे आपकी रेगुलर बीकॉम होती है 3 इयर्स की, वही सेम ड्यूरेशन आपकी ऑनलाइन मोड से भी करते हो तो ये सेम ही रहती है। अब गाइस बात कर लेते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटीज क्या आती हैं। तो दोस्तों देखो, एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है। अगर आपने 12th पास आउट की हुई है, किसी भी स्ट्रीम से आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बीकॉम में ज्यादातर वही स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जो कि 12th कॉमर्स से पास आउट होकर आते हैं। लेकिन 12th आर्ट्स वाले भी ले लेते हैं, लेकिन मैंने कम देखे हैं जो कि मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल से हो और जाकर कॉमर्स में एडमिशन लें, बैचलर ऑफ कॉमर्स में। वो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत रेयर चांस होता है। लेकिन ज्यादातर जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं वही एडमिशन लेते हैं। जिन्होंने 12th में कॉमर्स रखी होती है उनके काफी बेस तो पहले ही क्लियर होते हैं, इसलिए उनको बैचलर ऑफ कॉमर्स करने के में यहां पर आसानी आती है, मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी यही रहती है, आपके मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए आपकी 12th में, तो आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी गाइस, ये मार्क्स डिपेंड करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कई यूनिवर्सिटीज 45% वाले मार्क्स को भी एडमिशन दे देते हैं और कई यूनिवर्सिटीज जो कि बहुत बड़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एंट्रेंस एग्जाम के भी थ्रू एडमिशन होती है। लेकिन ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी आपको अच्छी मिलेंगी वहां पर विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक आपको बेस क्लियर हो गया होगा कि ऑनलाइन बीकॉम क्या होती है, ड्यूरेशन क्या है उसकी कोर्स की और एलिजिबिलिटी क्या है। अब दोस्तों, ये बात कर लेते हैं कि अगर आपको एडमिशन लेनी है ऑनलाइन मोड से, क्योंकि देखो रेगुलर मोड से तो आप कहेंगे सर हमारे आसपास काफी कॉलेजेस हैं, हम उनमें जाकर एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन सर आप ऑनलाइन बीकॉम बता रहे हो, सो ऑनलाइन के लिए हम यूनिवर्सिटीज कहां से फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूं, वहां पर आपको काफी बेनिफिट मिलते हैं। लाइक देखो, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है फीस का। अगर आपके पास एकदम से फीस देने के लिए पैसे नहीं है, आप कहीं पर जॉब भी कर रहे हो, तो दोस्तों आप उसकी मंथली ईएमआई बनाकर इंस्टॉलमेंट में अपनी फीस को पे कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको सपोर्ट पूरा मिलता है डेडिकेटेड काउंसलर का, जो आपको डॉक्यूमेंटेशन से लेकर हर एक चीज जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती है, और उसके बाद आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है। तो गाइस, आपको यूनिवर्सिटी फाइंड करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे ओपन कर लेना है। आपको डायरेक्टली चले जाना है कॉलेज विद्या की वेबसाइट पर। जैसे आप यहां पर जाते हैं, आपको अपने प्रोग्राम को चूज करना है, बेसिक डिटेल डालनी है। जैसे आप फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे, आपके सामने 8 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उनका आंसर देने पर जितनी आपको यूनिवर्सिटीज दिखाई देंगी सारी की सारी यूजीसी एंड
डीबी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं और गाइस एलुमनाइज के साथ बात कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके आपको जो 3 यूनिवर्सिटीज बेस्ट लगे उनकी फीस वगैरह देखते हुए आप उनके बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पर, लाइक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, अप्रूवल क्या है, स्टूडेंट की रेटिंग चॉइस क्या है, और ईएमआई की फैसिलिटी मैंने आपको बताई दिया है, आपको मंथली ईएमआई की फैसिलिटी भी यहां पर मिल जाती है। ठीक है, बाकी गाइस यहां पर ये सारी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, लेकिन अगर प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज की बात करें उसकी कॉस्ट है ₹699, लेकिन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर इस लिंक को ओपन कर लेना। ठीक है, और गाइस अगर बात करें स्कॉलरशिप की, सर ऑनलाइन बीकॉम में स्कॉलरशिप होती है, तो दोस्तों आप सीवी सब्सिडी 10,000 तक का अपनी फीस में डिस्काउंट भी ले सकते हैं। सो गाइस वो कौन सी डिटेल्स कैसे पता चलेंगी, जब आप कॉलेज विद्या पर जाकर अपनी सारी डिटेल डालोगे आपको सारी क्वेरीज का आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आप एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी यहां से देख सकते हैं, काफी यूनिवर्सिटी जो कि ऑनलाइन मोड में पॉपुलर भी हैं, जैसे कि ऑनलाइन मणिपाल हो गया, ठीक है, और एलपीयू हो गया, एमईटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन होगी, ऐसी काफी यूनिवर्सिटीज आपको कॉलेज विद्या पर मिल जाएंगी। आप वहां पर जाकर कंपेयर करके देन आपको फिर ही एडमिशन लेनी है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर जो आपकी स्टडी होती है और एग्जाम होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। दोस्तों स्टडी करने के लिए देखो, आपने अगर सुना हो एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक ऐसा पोर्टल हर एक यूनिवर्सिटी का बना होता है जहां पर आपके ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, और उसके बाद गाइस आपके वहीं पर असेसमेंट होंगे, वहीं पर अटेंडेंस होती है। वो बेसिकली आपका डिजिटल क्लासरूम उसे आप कह सकते हैं, जहां पर आपको स्टडी प्रोवाइड की जाती है। सो आप स्टडी इस तरीके से करने वाले हैं घर पर बैठकर ही, ठीक है, ऑनलाइन मोड से। और एग्जाम्स की बात करें सो काफी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपके एग्जाम ऑनलाइन मोड से कर लेते हैं, बस आपको लैपटॉप में अपने सामने जो है वो अपना कैमरा ऑन रखना पड़ता है और आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बाकी वेरी करता है कौन सी यूनिवर्सिटी है, सो ये आप जब डिस्कस करेंगे एडमिशन लेने से पहले उनको पूछ सकते हैं कि आपके एग्जाम कैसे होते हैं। ठीक है, अब लास्ट में दोस्तों बात करें कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है ऑनलाइन बीकॉम करने के बाद। गाइस देखो, आप फाइनेंस में किसी भी यहां पर जो भी कंपनी में जा रहे हैं, फाइनेंस में आप जाकर जॉब ले सकते हैं, क्योंकि आपके सब्जेक्ट सारे फाइनेंस और अकाउंट्स के रिलेटेड रहने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी चीज गाइस, आप बैंकिंग सेक्टर में इजीली जॉब ले सकते हैं। सो बैंकिंग सेक्टर काफी ग्रोइंग सेक्टर है, वहां पर आप इजीली जाओ अपने अच्छी खासी पोस्ट के लिए, जैसे रिलेशनशिप मैनेजर हो गया, कैशियर हो गया, ठीक है, आप ऐसी पोस्ट के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और अकाउंटेंट के लिए, ठीक है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बाकी गाइस देखो, अगर फाइनेंस सेक्टर की भी बात करूं, आज हर एक बिजनेस को फाइनेंस सेक्टर की जरूरत है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, वहां पर फाइनेंस तो चलता ही है। ठीक है, और अगर आप बनना चाहते हैं सीए मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो बीकॉम के साथ में अपनी सीए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बाद में आपको सारी रिटर्न्स वगैरह सारी जो चीजें एक सीए का वर्क होता है वो आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो सीए के लिए अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन बीकॉम के साथ अपनी सीए को मैनेज करते हुए अपनी स्टडी सारी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो ऑनलाइन बीकॉम को लेकर। सो होप सो मैं आपके सारी क्वेरीज का आंसर आपको दे पाया हूंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो पाई होंगी। अगर दोस्तों कोई भी डाउट है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका वहां पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से तो आप फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग ले ही लेंगे, वो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया ही हुआ है। तो दोस्तों ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को एक बार फिर से कहता हूं सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।